हेलो स्टूडेंट्स, बेसिक मैथ्स एंड वेक्टर्स का एपिसोड नंबर 16 शुरू करेंगे। वेक्टर्स के बारे में थोड़ा और जानेंगे। हम लोग वेक्टर्स पढ़ रहे हैं। बेसिक मैथ्स हमने खत्म किया था। वेक्टर्स के हम लोग 4 एपिसोड्स कवर अप कर चुके हैं, 12, 13, 14 एंड 15। अगर आपने नहीं देखे हैं तो एपिसोड 12 से शुरू हो जाइए और 16 तक पहुंचिए ताकि आपको 16 समझ आए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एंजॉय द फिजिक्स। तो शुरू करें। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चों? रेजोल्यूशन का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े कर देना, मतलब कंपोनेंट्स कर देना। यहां से हम ये सीखते हैं कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के कंपोनेंट्स कैसे किए जाते हैं, जो कि थ्रू आउट द फिजिक्स हमारी हेल्प करेंगे। थ्रू आउट द फिजिक्स, पूरी फिजिक्स में आपको कंपोनेंट्स बार बार, हजार बार करने होंगे। तो इस टॉपिक को ढंग से आप समझना। तो कैसे करेंगे? बेसिकली जो हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं। तो चलिए, हर पर्टिकुलर टॉपिक में हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो चलिए, वी आर गोइंग टू स्टार्ट। आ जाओ, शुरू करते हैं। देखो ध्यान से। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं बेसिकली कि मान लीजिए हमारे पास एक कोई वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे उसके कंपोनेंट्स किए कैसे जाएंगे अगर हम देखें ध्यान से। तो देखो, इस तरह से ये हमारे एक्सिस होते हैं दो। क्लियर? हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि इस एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर होता है उसको आई कैप बोलते हैं, और इस एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं? जे कैप। अगर मान लो हमारा कोई एक्सिस इधर की तरफ है, बाहर की तरफ है, तो इसके अलोंग जो वेक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं? के कैप बोलते हैं। ठीक है? तो रेजोल्यूशन करते टाइम बस हमें यही ध्यान रखना है कि हम एक्स एक्सिस के अराउंड कैसे चल सकते हैं, वाई के अराउंड कैसे चल सकते हैं, और जेड के अराउंड कैसे चल सकते हैं। तो ध्यान से आप इसको समझिए। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। यहां से मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है कुछ इस तरह से। ये हमारा एक वेक्टर है। क्लियर? और ये यहाँ पे जो एंगल प्लॉट कर रहा है, ये एंगल प्लॉट कर रहा है थीटा। इस वेक्टर का नाम अपने ए वेक्टर रख देते हैं। अब देखिए, इस ए के दो पार्ट्स आप कर सकते हैं, दो कंपोनेंट्स कर सकते हैं। एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, ए का एक हिस्सा इस डायरेक्शन में आएगा, और ए का जो दूसरा हिस्सा है वो इस डायरेक्शन में आएगा। ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन हमारी होगी उसमें चला जाएगा ए का जो दूसरा पोर्शन है। एक जाएगा इधर, एक जाएगा ऊपर। इधर वाले को बोला जाता है बच्चों एक्स कंपोनेंट, ए एक्स, और इधर वाले को बोला जाता है बच्चों वाई कंपोनेंट, यानी कि ए वाई। तो जो जे कैप में है वो हमारा वाई कंपोनेंट होगा, और जो एक्स में है वो हमारा आई कंपोनेंट होगा। ये टॉपिक समझने वाला है। इसकी थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इसकी एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम ए की बात कर रहे हैं, ए के हम दो कंपोनेंट्स कर सकते हैं। इसको हम बोलेंगे बच्चों ए एक्स, और इसको हम बोलेंगे ए वाई। तो अगर आपको बोला जाए कि ए एक्स की वैल्यू क्या है, हाउ विल यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एक्स, तो देखिए ध्यान से। आप एक काम करेंगे, इसको आपने ए वाई एज्यूम कर लिया, इसको ए एक्स एज्यूम कर लिया। तो थोड़ा सा मैथ्स का यूज करें अगर अपने, तो ये जो पर्टिकुलर साइड होगी, ये वाली जो साइड होगी, ये क्या हो जाएगी? ये ए एक्स हो जाएगी। और ज्योमेट्रिकल नॉलेज आपकी आपको हेल्प करने वाली है यहाँ पे। और ये जो साइड है, ये जो साइड है बेसिकली हमारे पास, ये वाली, ये, ठीक है, ये क्या हो जाएगी? ये ए वाई हो जाएगी हमारी। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो ये ए एक्स हो गया, ये ए एक्स, ये ए वाई। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना है। तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री अगर आप लगाएं, आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए। नाम देना चाहे नाम दे दें, ओपी क्यू नाम दे दें इस ट्रायंगल को। इस ट्रायंगल के अंदर से आप अगर साइन थीटा फाइंड आउट करते हैं, क्या फाइंड आउट करते हैं? इस ट्रायंगल से साइन थीटा फाइंड आउट करते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है? पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। अगर आप देखो तो ये क्या है? एच, ए वेक्टर एच है। पी आपको क्या दिया हुआ है? ए वाई। पी क्या दिया हुआ है? ए वाई। तो क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो इसको कुछ इस तरह से, ए वाई अपॉन ए। क्लियर? हम मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं सिर्फ। तो यहां से बच्चों ए वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर आप ध्यान से इस इक्वेशन को देखो कि साइन थीटा ए वाई बाई ए आया कैसे? इस पर्टिकुलर ट्रायंगल से, जो ओपीक्यू ट्रायंगल है, ट्रायंगल पीओक्यू या ओपीक्यू जो ट्रायंगल है, वहां से हमारे पास ए वाई क्या आ जाएगा? ए साइन थीटा आ जाएगा। ए वाई क्या आ गया? ए साइन थीटा। इसी ट्रायंगल के अंदर अगर आप कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं,
इसी ट्रायंगल के अंदर अगर आप cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, देखो भाई ax अपॉन a यानी कि b अपॉन h इक्वल टू cos थीटा। तो यहां से बच्चों ax की वैल्यू क्या आ जाएगी, ax की वैल्यू आ जाएगी a cos थीटा। ठीक है, तो बेसिकली एक वेक्टर ऐसे था हमारे पास, अभी इसको शॉर्ट में करना भी सीख लेंगे। एक वेक्टर ऐसे था जिसके दो टुकड़े हमने किए, दो पार्ट्स किए, दो कंपोनेंट किए, कैसे, विद द हेल्प ऑफ सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। एक हुआ y डायरेक्शन में और एक हुआ x डायरेक्शन में। तो अगर इसको मैं समराइज करता हूं कैसे हुआ, आपने देख लिया, रेजोल्यूशन आपने देखा कि कैसे हमने इसके टुकड़े कर दिए। अगर हम इसको सिंपलाइज करें, जो हमारे काम की चीज है सबसे ज्यादा, तो देखो होगा क्या, हमारे पास एक वेक्टर होगा कुछ ऐसे, इसके हमें करने हैं दो पार्ट। पहला पार्ट होगा कुछ ऐसे इस डायरेक्शन में, और दूसरा पार्ट होगा कुछ ऐसे यानी कि इस डायरेक्शन में। ये हमारा दूसरा पार्ट हो जाएगा इसका। तो ये वेक्टर क्या था, ये वेक्टर था a, इसका इधर क्या पोर्शन हुआ ax, इधर क्या पोर्शन हुआ ay, ये एंगल क्या था थीटा। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ax आया बच्चों a cos थीटा। तो a का ये वाला जो कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट कहते हैं इसको, ध्यान से सुनना, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्या बोलते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोला जाता है। और a का जो ये वाला कंपोनेंट है ये कितना आया, अभी हमने देखा a sin थीटा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। क्या बोलते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट इसको बोला जाता है। तो आप इजीली बस इसी को ही बोलते हैं, इसी प्रोसेस को ही बोलते हैं रिजॉल्विंग या रेजोल्यूशन, ओके, या कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ही बोल दिया जाता है कई बार, कई बुक्स के अंदर आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के नाम से भी मिल जाएगी ये चीज, तो टेंशन वाली बात नहीं है, एक ही चीज होती है ये। अब देखो थोड़ा सा इसको और समझते हैं। आपने मान लीजिए आपको वेक्टर ऐसे दे दिया, मान लीजिए वेक्टर आपको ऐसे दे दिया इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आपको वेक्टर दे दिया, वेक्टर नीचे आ रहा है, समझने की कोशिश करना। और अब हमें पता है कि इसका एक एक्सिस तो इधर आएगा, एक हिस्सा तो इधर आएगा, और जो इसका दूसरा हिस्सा है, दूसरा हिस्सा या दूसरा पॉइंट जो है वो किधर आएगा, इधर आएगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो एक पार्ट हमने इधर किया इसका और एक इधर किया, मान लो ये ए है और ये एंगल हमें बोल दिया थीटा। अब तुम्हें बार बार वो मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है क्या कि ट्रायंगल उठाओगे, रेक्टेंगल लगाओगे, बार बार निकालोगे, नहीं, मैं तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, सीधी सी शॉर्ट ट्रिक अपने देखते हैं इसमें जो काम आएगी हमारे। अगर आप इसको ध्यान से देखो, इस पर्टिकुलर को ध्यान से देखो, इस शॉर्ट ट्रिक के लिए ए को आप ध्यान से देखो, ए का एंगल यहाँ पे बन रहा है थीटा, तो आउटपुट क्या आया कोस थीटा, और क्या बच गया ए वाई, ए साइन थीटा। तो जिसके साथ थीटा आ जाए, जिसके साथ थीटा आ जाए, इस तरह से थीटा आया ना, जिसके साथ थीटा आ जाए वो कोस बन जाता है। ये ट्रिक है, कोई किसी बुक में नहीं लिखा हुआ, ये ट्रिक है कि ए के साथ जब थीटा आ गया तो वो बन गया ए कोस थीटा, तो जो बच गया वो ए साइन थीटा। मतलब जिसके साथ थीटा आ जाता है वो कोस थीटा में चला जाता है। तो यहां पे अगर इस ट्रिक का मैं यूज करूं तो देखो कोई दिक्कत नहीं आएगी बिना, देखो थीटा किसके साथ आ रहा है, थीटा इसके साथ आ रहा है, इसके साथ, तो ये क्या बन जाएगा ए कोस थीटा, और ये क्या बन जाएगा ए साइन थीटा, दैट्स इट। जिसके साथ थीटा आ जाए, या कह लो एक सिंपल सी मैं बात बताता हूं आपको, थीटा के साथ वाला हमेशा कौन होता है, हमेशा कोस होता है, बस सिंपल सी बात ध्यान रखेंगे, थीटा के साथ वाला हमेशा कोस होता है। तो ए और थीटा के साथ वाला कोस थीटा, तो इसके कंपोनेंट्स, हाँ ये क्या बना, ये कौन सा कंपोनेंट है, ये ए वाई कंपोनेंट है, ये ए वाई कंपोनेंट है, और ये क्या है ए एक्स कंपोनेंट है। ठीक है, इनको साथ साथ वेक्टर फॉर्म में भी लिखना हम सीख सकते हैं, ये भी चीज आप ध्यान रखिएगा। देखिए एक हमने पढ़े थे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो अगर मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आपको याद करवाऊं फिर से, तो कुछ इस तरह से थे हमारे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, अगर हम उसको लर्न करना चाहें तो कुछ इस तरह से, जो ज्यादातर काम आते हैं हमारे, कि बच्चों ये जो ऊपर होता है ये होता है जे कैप, ये होता है आई कैप, इधर वाला क्या हो जाएगा माइनस आई कैप, और नीचे वाला क्या हो जाएगा माइनस जे कैप। जैसे होता है ना वाई एक्स माइनस एक्स माइनस वाई, इस तरह से ये उसी तरह से चलता है। तो इसका मतलब हम यहाँ कुछ चीजें लिख सकते हैं कैसे, तो देखो ध्यान से, ये तो हमने कंपोनेंट कर लिए,
अब अगर हमें ए वेक्टर को लिखना पड़ता एक प्योर फॉर्म में, जैसे ए वेक्टर लिखने को बोलते हैं, तो आप देखो जो एक्स है वो किस डायरेक्शन में, इधर, और ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, अभी मैंने आपको बताया, देखो ध्यान से, ये वाली डायरेक्शन होती है इधर वाली, कौन सी है, आई कैप, ऊपर वाली जे कैप, इधर वाली माइनस आई, नीचे वाली माइनस जे। तो ए वेक्टर को क्या लिख सकते हो आप लिखोगे ए एक्स किस डायरेक्शन में, आई कैप में, आई कैप, ठीक है। और ए वाई कंप्लीट फॉर्म में लिख रहे हैं, प्लस ए वाई किधर है, ऊपर की तरफ है ना, ऊपर वाला क्या होता है, जे कैप, क्या लिख सकते हो, ए वाई जे कैप। ये एक और रिप्रेजेंटेशन है इसका, इस तरह से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब ए एक्स की वैल्यू और ए वाई की वैल्यू अगर पुट कर दें तो आपको ए वेक्टर फिर से मिल जाएगा, समझ गए। उसी तरह से अगर मैं बोलूं कि इसको रिप्रेजेंट करिए, इस ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करिए, तो कोई दिक्कत थोड़ी आएगी आपको इसको रिप्रेजेंट करने में। ये देखिए नीचे की तरफ है, तो नीचे मतलब माइनस ए वाई जे कैप, और एक्स हमारा इधर है, इधर का मतलब ये, तो क्या लिखा जाए, माइनस ए एक्स आई कैप, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। कॉमन ले लिया, क्या दिक्कत है, कुछ ज्यादा खास थोड़ी किया। तो रिप्रेजेंटेशन समझ आया। इसको कंपोनेंट को ऐसे भी, अब यहाँ चाहो तो ए एक्स और ए वाई की वैल्यू पुट कर दो, आपकी चीज क्लियर हो जाएगी, समझ गए। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, रेजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और एग्जांपल देखते हैं, इस सबको आप नोट कर लेना पॉज करके, इस चीज को आप जरूर ध्यान रखना, ये नहीं तो दिक्कत आपको क्रिएट करेगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिएगा इसको पॉज करके, आगे देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम कंसीडर करें, जैसे मान लो इस तरह से हमारे पास एक छोटा सा ब्लॉक है, ओके, और इस ब्लॉक के ऊपर ऐसे एक फोर्स काम कर रहा है, मान लेते हैं इसकी वैल्यू है 30। यहाँ पे इसने एक एंगल बना लिया है, कितना एंगल बना लिया है बता देता हूँ आपको मैं, ऐसे एक एंगल है, मान लो यहाँ पे इसने एंगल बना लिया 37 डिग्री, ये 30 न्यूटन है, क्लियर। और मान लो ये 20 केजी है। इसको डिटेल में तो देखो लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा जाएगा, आपको मैं बस इतना कहूंगा कि आप कंपोनेंट करो, फोर्स के कंपोनेंट करो, इस 30 न्यूटन के लिए फोर्स के कंपोनेंट करो, तो कर सकते हो। फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है ऊपर और एक होता है नीचे। तो देखो इस तरह से कंपोनेंट होंगे, पहले आप क्वेश्चन नोट कर लेना पॉज करके, ठीक है, उसके बाद आप समझना इसका सॉल्यूशन। 30, देखो सिंपल सा तरीका याद है, थीटा के साथ वाला कोस थीटा, थीटा के साथ वाला कोस थीटा, तो 30 का इधर कंपोनेंट थीटा ये रहा, साथ वाला 30 कोस 37, और ये क्या हो जाएगा 30 साइन 37। लो भाई हो गए कंपोनेंट 30 के। और सोल्व करना चाहो, हाँ मैंने ट्रिग्नोमेट्री सीरीज में बेसिक मैथ्स के अंदर ही आपको याद हो तो कोस और साइन की वैल्यूज बता रखी हैं, तो वो आप वीडियो चेक करना ट्रिग्नोमेट्री की, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो वहां से आपको ये वैल्यूज भी पता लग जाएंगी। तो कितना आ गया 18, और ये कितना आ गया 24, ठीक है। अब इसको वैसे रिप्रेजेंट करें, ये तो देखो कंपोनेंट हो गए, अब इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें कि 30 जो है उसको क्या लिख सकते हैं, 30 को कैसे लिखोगे, देखो एक इधर है, इधर कितना है 24, इस डायरेक्शन में 24, और एक ऊपर, ऊपर की डायरेक्शन मतलब जे कैप, इधर की डायरेक्शन मतलब माइनस आई कैप। तो क्या लिखेंगे इस वेक्टर को, आप लिखेंगे -24 आई कैप प्लस 18 जे कैप। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना, जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में सिखाया है, रूट लगा के मैग्नीट्यूड अगर आप इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, -24 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर, ठीक है। तो ये जब मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे तो देखते हैं कितना मिलेगा, एक सरप्राइज है, 576 प्लस 324 विच इज 30। तो देखो भाई जब इसका मैंने मैग्नीट्यूड निकाला तो मेरे को क्या मिला, मेरे को 30 न्यूटन वापस मिल गया, समझ पा रहे हो, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था कि ये 30 न्यूटन को तोड़ा गया है, 30 न्यूटन को ब्रेक किया गया है, और जब ये दोनों मिल जाएंगे तो वापस आपको क्या दे देंगे, 30 न्यूटन प्रोवाइड करवा देंगे, समझ गए। तो ब्रेकिंग आपको करनी आनी चाहिए, कंपोनेंट बनाने आने चाहिए। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं, इसको पॉज करके नोट कर लेना। देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, मान लेते हैं हमारे पास कुछ इस तरह से वेक्टर दे रखा है एक, ऐसे, ठीक है, और साथ ही हमें यहां पे कुछ इस तरह से एंगल दे रखा है, मान लो ये एंगल दिया है 70
5, इसकी वैल्यू पे दिक्कत आएगी। चलो ये रहने देते हैं, 75 रहने देते हैं, इजी वैल्यू ले लेते हैं, 45 डिग्री कंसीडर करो, ठीक है। ये मान लो tan√2 है, ओके। कंपोनेंट करोगे इसके, इजीली कर सकते हो। tan√2, तो कंपोनेंट कैसे करेंगे, याद रखना भाई, थीटा के साथ वाला कोस थीटा, थीटा के साथ वाला कोस थीटा। तो देखो ये थीटा, इसके साथ वाला कोस थीटा, मतलब ये वाला कंपोनेंट tan√2 कोस 45, ये tan√2 साइन 45 हो गया। साइन 45 1/√2, कितना आ गया, ये आ गया 10, ठीक है। cos 45 1/√2, tan√2 1/√2, कितना आ गया 10। तो इसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखो तो ये कौन सी डायरेक्शन होती है, -j, ये कौन सी होती है, +i। क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 10i -10j। समझ गए, ये इस तरह से आप कंपोनेंट कर सकते हैं इसके। आप फिर से मैग्नीट्यूड निकाल के देखोगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, tan√2 मिल जाएगा। तो कंपोनेंट समझ आ रहे हैं कैसे करते हैं, तो साथ साथ नोट करते जाना क्वेश्चन को और उसके सॉल्यूशन को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात कर सकते हैं कुछ इस तरह से, एक और एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। एक ब्लॉक है मान लो हमारे पास, और उस पे दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक ऐसे काम कर रहा है और एक इस तरह से काम कर रहा है, ऐसे दो फोर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। ये मान लो 20 न्यूटन है और ये मान लीजिए 60 न्यूटन है, क्लियर। और आपको एंगल दे रखे हैं, कौन कौन से एंगल हैं, ये एंगल आपको दिया हुआ है एक, और जो दूसरा एंगल आपको दिया हुआ है वो ये वाला दे रखा है। चलिए कितने कितने दे रखे हैं, ये आपको दिया हुआ है 37 डिग्री और ये आपको दे रखा है 53 डिग्री। करें कंपोनेंट, क्वेश्चन नोट कर लो पॉज करके। अभी सिर्फ कंपोनेंट सीख रहे हैं हम लोग, इसमें कोई लॉ ऑफ मोशन या ऐसा कुछ नहीं कर रहे, तो चलो इसी में ही कंपोनेंट करें। एक कंपोनेंट तो होगा इधर, सॉरी, एक कंपोनेंट होगा इसका इधर इस डायरेक्शन में, ठीक है, और एक कंपोनेंट ऊपर होगा। इसका एक कंपोनेंट इधर होगा और दूसरा इस डायरेक्शन में होगा, समझ गए। थीटा के साथ वाला 60 cos 53, 60 cos 53, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे तो, ठीक है। अब बात करते हैं 20 की। तो थीटा के साथ वाला 60 cos 53 और ये 20 cos 37, थीटा के साथ वाला, ओके। अब देखो दूसरा, इसकी अगर हम बात करें, ये कितना आ जाएगा 60 sin 53, ये 20 sin 53, ठीक है, हो गए। तो इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, cos 53 पता है ना कितना होता है, बताया है मैंने ट्रिग्नो वाली क्लास में, चेक कर लेना पिछली वीडियो ट्रिग्नो की, 3/5 होता है। तो ये आ जाएगा कितना बच्चों 36, और sin 53 होता है 4/5, तो ये कितना आ जाएगा 48। cos 37 4/5 कितना आ जाएगा 16। sin 53 मतलब 20 इंटू कितना, ये 37, ये 37, सॉरी ये 53 नहीं होगा, सॉरी ये 37 होगा, सॉरी ये होगा 37। तो sin 37 कितना बच्चों 3/5, 3/5, तो ये आ जाएगा 12 न्यूटन। इस तरह से आप कर सकते हो कंपोनेंट। हाँ, अब आपसे अगर पूछ लेते, इतना हो गया, अब आपसे क्या पूछ सकते थे, ये थोड़ा आगे का काम हो जाएगा, ये हम आगे जब लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे आपसे पूछ सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है। आप देखिए एक्स डायरेक्शन की बात करते हैं, एक्स डायरेक्शन इधर की तरफ है 48, -48 आई कैप लिखे, और इधर की तरफ है +16 आई कैप। तो एक्स डायरेक्शन में नेट कितना हुआ बच्चों -32 आई कैप। क्या किया मैंने, ऐड कर दिया डायरेक्टली, ठीक है। इसका मास वगैरह कुछ नहीं दे रखा, तो वाई डायरेक्शन में जो नेट होगा 36 और ऊपर की तरफ ही 12, तो वाई डायरेक्शन में जो नेट हुआ, मास वगैरह दिया होता फिर लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट हो जाते। तो अभी बेसिक बातें बता रहा हूं आपको मैं, क्या आ गया
48 जे कैप। इस चीज को बोला क्या जाता है? इसको बोला जाता है रिजल्टेंट। एक नई टर्म आपके सामने आई है बच्चों, इसको बोला जाता है रिजल्टेंट। जब अपने दो या दो से ज्यादा फोर्सेस को एक साथ इंक्लूड कर लेते हैं और देखते हैं कि नेट कितना आया उनका, उस चीज को क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट बोलते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं रिजल्टेंट। तो बेसिकली डायरेक्शन के हिसाब से ही हम इसको ऐड करते हैं। डायरेक्शन सेम है तो प्लस कर देते हैं। इधर देखिए -48 आई कैप, इधर 16, तो इफेक्टिव या रिजल्टेंट कितना होगा? 16 इधर लग रहा है, 48 इधर लग रहा है, तो रिजल्टेंट या नेट कितना होगा? -32। तो माइनस किससे आया? यहां से आया। इस चीज को क्या बोलते हैं बच्चों? रिजल्टेंट बोला जाता है। जब दो या दो से ज्यादा फोर्सेस को आप इंक्लूड करना शुरू कर देते हो तो वो जो चीज बन के आती है उसको क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट बोलते हैं। क्लियर? इसको आप नोट कर लेना। ये कंपोनेंट का हमारा अगला सेगमेंट हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी में ही। ठीक है, मान लो यहां पे एक फोर्स काम कर रहा है इसके ऊपर कुछ इस तरह से। ठीक है, और एक इधर की तरफ और ये नीचे की तरफ, ऐसे एंगल आपको दे रखा है। ये फोर्स है 20 न्यूटन, ये एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री। आपको बोला कंपोनेंट कर दो, तो क्या है? कर दोगे, आसानी से कर दोगे। थीटा के साथ वाला, हमें एक तरीका पता है बस, थीटा के साथ वाला 20 cos 30 और इधर 20 sin 30, बस दैट्स इट। वैल्यू आपको रखनी आती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर एरो ऐसे है, अगर एरो ऐसे है तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी एरो की डायरेक्शन में ऐसे ही जाएंगे। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी एरो की डायरेक्शन में ऐसे जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर एरो हमारा ऐसे है, ऐसे मान लो इस तरह से है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी एरो के साथ ऐसे ही जाएंगे। ऐसे जिधर एरो का मुंह होगा उधर ही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जाएगा, इस तरह से। अगर एरो ऐसे है, इस तरह से है, तो हमारे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी ऐसे ही जाएंगे। बात समझ आ रही है? बस इतना ध्यान रखना, बाकी आप समझदार हो, एंगल का आपको पता लग ही गया है। इस तरह से आप कंपोनेंट्स कर सकते हैं। क्लियर? रिजल्टेंट आपको चीज क्लियर हुई? रिजल्टेंट का थोड़ा सा मैंने हिंट दिया है, अगली वीडियो में रिजल्टेंट पे बहुत बड़ा डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली कंपोनेंट इज नॉट ए बिग डील। इनको बोला क्या जाता है? इनको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्लियर? तो रिवाइज कर सकते हैं, सिंपली बात है। एक्स डायरेक्शन में होता है कंपोनेंट, वाई में होता है। एक्स के लिए हम आई कैप जे कैप इनका यूज करते हैं, और वाई के लिए ऊपर गया तो प्लस, नीचे गया तो माइनस, लेफ्ट गया तो माइनस, राइट गया तो प्लस। इन चीजों का यूज करके हम कंपोनेंट्स को रिजोल्व करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कंपोनेंट्स कर सकते हैं। तो हम एक क्वेश्चन सोल्व कर ले, फिर उसके बाद वीडियो को खत्म करेंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन है और मेरे को याद आ रहा है, वो अपने देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बोला गया इफ x component of a force is 10 Newton and force is acting as, इस तरह से फोर्स काम कर रहा है, कुछ इस तरह से 20 न्यूटन का फोर्स काम कर, F न्यूटन का, सॉरी क्वेश्चन में हमारे पास फोर्स अननोन है, F न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है और एंगल आपको ये दे रखा है बच्चों कितना? 30 डिग्री। ठीक है, आपसे पूछा है इस तरह से, देन फाइंड F। आपको F फाइंड आउट करके बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से देख लो। देखो हमें पता है कि अगर हम इस F के कंपोनेंट करेंगे, इस F के अगर कंपोनेंट्स करेंगे तो वो ऐसे जाएंगे। एक कंपोनेंट इधर जाएगा और एक कंपोनेंट डाउनवर्ड जाएगा। इस F के अगर आप कंपोनेंट करेंगे तो नाउ आपको ये पता है कि ये क्या होगा? F cos 30 होगा और ये क्या होगा? F sin 30 होगा। आपको गिवन क्या है? x कंपोनेंट, x का मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 10 न्यूटन, मतलब आपको इसकी पूरे की वैल्यू गिवन है। आपको गिवन है कि F cos 30 इज 10, तो आपसे पूछा F क्या होगा? F क्या होगा बच्चों? 10 अपॉन cos 30। cos 30 क्या होता है? √3/2, तो आपका आंसर आ गया 20/√3 न्यूटन। दैट्स इट। समझ गए? तो अगर आपको एक कंपोनेंट दे रखा है तो आप फोर्स भी निकाल सकते हो। क्लियर? अब द थिंग इज, हर वेक्टर क्वांटिटी के कंपोनेंट्स होते हैं
एक्सेलरेशन के कंपोनेंट देखने को मिलेंगे, वेलोसिटी के कंपोनेंट देखने को मिलेंगे, फोर्स के देखने को मिलेंगे, मोमेंटम के देखने को मिलेंगे आपको आगे चल के चैप्टर वाइज चैप्टर। तो हर फिजिकल क्वांटिटी के कंपोनेंट होते हैं। हम जनरली फोर्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ फोर्स के होते हैं, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, पोजीशन, हर फिजिकल क्वांटिटी के जो कि वेक्टर है उसके कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो अगले लेक्चर में अपने लॉज ऑफ एडिशन डिस्कस करेंगे। तब तक आप पिछले वीडियोस देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टा और टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।